गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई में मन लगाकर कर रहे होंगे। आज जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर 5। यहाँ ध्यान देंगे बोर्ड पर। ये चैप्टर 5 हम लोगों को आज पढ़ना है, जो कि इस चैप्टर का नाम है इको एंड नर्सिस। इको एंड नर्सिस यह जो है एक नॉवेल से लिया गया स्टोरी है, जिसमें इको नाम की एक लड़की है और एक नर्सिस नाम का एक लड़का है। ठीक है, इन्हीं दोनों के बारे में यह कहानी है, जो कि मीथ स्टोरी है, दंत कथा जिसको कहते हैं वह। ठीक है, ये कहानी दिया हुआ है, आप लोग इसको देखेंगे कि इसका राइटर जो है रिटन बाय मोएरा केर एंड जॉन बिनेट। इस जो है कहानी को दो लेखक ने मिलकर ट्रांसलेट किया, अनुवाद किया इंग्लिश में, जो कि एक पौराणिक कथा है, प्राचीन कथा है। इसको दो राइटर मिलकर ट्रांसलेट किए हैं, मोएरा केर एंड जॉन बिनेट। इस कहानी में क्या बताते हैं कि द परजेंट मिथ फ्रॉम द ग्रीक मैथोलॉजी इंट्रोड्यूस टू पर्सन। ये वर्तमान में जो ये दंत कथा है, यह ग्रीक के पौराणिक कथाओं में से लिया गया है, जिसे टू पर्सन जो है मोएरा केर एंड जॉन बिनेट इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इनको बता रहे हैं। इको एंड नर्सिस, देयर नेम हैव ए मीनिंग इन द मीथ दैट हैज बीन कैरिड ओवर टू आवर प्रेजेंट डे लैंग्वेज। ये बता रहे हैं कि उस पौराणिक कथा से यह जो है लिया गया है, और उस समय की पौराणिक कथाओं के नाम है लोगों के, जो कि एक का नाम था इको, जो एक लेडीज थी, एक गर्ल है, और एक नर्सिस जो बॉय है। ओवर आवर प्रेजेंट डे लैंग्वेज, इसको जो है अभी वर्तमान में इंग्लिश में इस लैंग्वेज में बदला गया है। द गिवन पीस हैज बीन द रेंडर्ड इन इंग्लिश बाय मोएरा केर एंड जॉन बिनेट। यह जो है अंग्रेजी भाषा में इसे रूपांतरित किया गया है, जिसको करने वाले मोएरा केर है एंड जॉन बिनेट है। यह जो है बुक के हेडिंग में आप लोगों को मिलेगा। अब स्टोरी यहां से शुरू है, इको एंड नर्सिस। पैराग्राफ 1 में बताते हैं कि नॉट मेनी मेन और इवन गॉड्स वर एज हैंडसम एज यंग नर्सिस। लोग ही नहीं बल्कि देवी देवताओं भी उतने सुंदर नहीं थे जितना कि वह यंग नर्सिस था, इतना खूबसूरत वह नौजवान नर्सिस था। So fair was he that almost everyone who saw him fell in love with him that moment. ठीक है, किसी भी जगह जब कहीं कोई उसे एक बार भी देख लेता था कोई व्यक्ति, तो उससे प्यार करने लगता था। उसी क्षण उससे जो है वो प्यार करने लगता था। दैट मोमेंट, उसी पल, इतना वो सुंदर था। ठीक है, कि उसकी तुलना जो है देवी देवताओं से की गई थी। सेकेंड पैराग्राफ में बताते हैं कि वन डे एज नर्सिस रोम्ड द फॉरेस्ट विथ हिज हंटिंग कंपेनियंस। एक बार की बात है कि वह अपने मित्रों के साथ जंगलों में घूमने के लिए, शिकार के लिए गया। He was spied by the watchful nymph Echo, और उसे जो है छुप कर जासूसी के रूप में वो छुप कर, वह लड़की इको
देख रही थी। इको एक गर्ल थी जो जंगलों में जब गया तो उसके पीछे पीछे वो छुपकर उसे देखती थी जासूसी के रूप में। She had once been a great chatter, ready to talk to any passer by one any subject at any time. वह लड़की जो थी इको, वो बहुत ही बातूनी थी, बड़ा ही बात करती थी और वह हमेशा किसी भी राही से, गुजरने वाले से, बाहर से जो भी कोई जाता था वो बेहिचक उससे किसी भी विषय पर, किसी भी टॉपिक पर, किसी भी समय बात करने के लिए तैयार रहती थी। And on several occasions he had the detained goddess Hera with hours of casual talks. और एक बार की बात है, इसी तरह से वह कई लोग आए गए, बातें उससे करने लगती थी। और एक बार जो है गॉड हेरा नाम की एक गॉडेस थे, ठीक है, जो देवी थी, उनसे वह इसी तरह से बातें करने लगी, घंटों बात करने लगी। हेरा was on the point of strolling upon Jesus with one of his the Ellicott law. वह जो है उससे जो बातें वो करने लगी, जिससे जो है वह थोड़ा देर के लिए गुस्सा हो गई और वह जो है वह प्रेम देखकर, उसकी अवैध प्रेम की इतना बातें कर रही है बिना वजह का, बिना अनजान से, बिना अच्छे परिचय के, तो उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगा इको की बातें। इवेंचुअली हेरा गिरी ऑन एनवायर्ड दैट ही पुट ए कर्ज ऑन इको, और अचानक ही उसने क्या हुआ, उनको गुस्सा आ गया और वह उठे और उस हेरा को श्राप दे दिए। ठीक है, वो श्राप दे दिए, हेरा जो गॉडेस थी वो श्राप दे दी। और एंड फ्रॉम दैट टाइम ऑन द अनफॉर्चुनेट नीफ कुड से नथिंग बट द लास्ट फ्यू वर्ड दैट शी हियर्ड। उस श्राप देने के बाद से वह बोलना ही बंद कर दी। ठीक है, वह सिर्फ जो है वही चीजें सुन पाती थी, जान पाती थी जो कि पहले वह उससे सुनाई दिया था, वह सुनी थी। उसके बाद वो बोलती भी नहीं थी, मैंने सुन नहीं पाती थी और बातें भी ज्यादा नहीं कर पाती थी। इस तरह का उसे श्राप मिल गया था। ट्रेम्बलिंग इको फॉलोड नारिसस थ्रू द स्ट्रीट। और अब कहानी यहाँ आता है कि जब नारिसस जंगल में शिकार के लिए जाता है तो पीछे पीछे वही लड़की, ठीक है, इको घबराई हुई उसके पीछे पीछे पेड़ के पीछे छिपकर उसे देखने की कोशिश करती है। सी लॉन्ग्ड टू गो क्लोजर द हिम टू गेज अपॉन द ब्यूटी ऑफ हिज फेस। और वह क्या करती थी, पेड़ के पीछे लॉक्ड, इस पेड़ की सिल्लियां जो होती हैं, उसे कह रहा है कि उसके पीछे छुप जाती थी और उसको उसका चेहरा देखना चाहती थी कि हम जो है देख पाए उसको कि कितना वह खूबसूरत है। हर सिल्ली अब कह रहा है कि बट शी फियर्ड दैट यू वुड लाफ एट हर द सिली स्पीच। लेकिन वह उससे डरती भी थी कि ये मेरी मूर्खता वाली बातों पर कहीं वो हंस न दे, कहीं वो मेरा मजाक न उड़ा दे, इसलिए वह छुप जाती थी। बिफोर लॉन्ग, ठीक है, नर्सिस वंडर्ड अवे फ्रॉम हिज कंपेनियंस। ठीक है, कह रहा है कुछ देर बाद नर्सिस जंगल में जब घूम रहा था तो घूमते घूमते भटक गया, अपने मित्रों का साथ उसका छूट गया। एंड व्हेन ही रियलाइज्ड ही वाज लॉस्ट, और जब उसको यह आभास हुआ कि वह अब हो गया है, he called a panic, is there anybody here? वह जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया कि क्या कोई यहाँ है, क्या कोई यहाँ है। 4 नंबर पैराग्राफ में करा है कि here called echo। ठीक है, इको बोलती है कि हाँ यहाँ हूं, यहाँ हूं। ठीक है, तो वह क्या था, mystified this by this reply nurses shout come। ठीक है, और वह जवाब में आता था कि मैं यहाँ हूँ, फिर चिल्लाता था और जवाब में आता था कि हाँ मैं यहाँ हूँ, यहाँ आ जाओ। कम साउटेड इको, जोर से इको ने फिर चिल्लाया कि हाँ मैं यहाँ हूँ, चले आओ। नर्सिस was convinced that someone was playing trick on him। नर्सिस को यह आभास हुआ कि हमारे कोई हमसे कोई जो ट्रिक कर रहा है, चाल चल रहा है। ठीक है, कोई हमारे पीछा है जो कि इस तरह का बर्ताव कर रहा है। Why are you avoiding me? He called।
तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो? द ओनली आंसर ही हियर्ड वाज हिज ओन क्वेश्चन रिपीटेड फ्रॉम द वुड। और वो मात्र जो है जंगलों से जब वो जवाब बोलता था तो वो गूंज कर उसी का आवाज उसका फिर आ जाता था उसके पास, और वो समझ नहीं पाता था। वो समझता था कि ये बार बार मेरी ही आवाज जंगलों से रिपीट हो रही है। ठीक है, तो ये था पैराग्राफ 8। इसके बाद से ये पैराग्राफ 9 जो है, यहाँ आप लोग देख रहे होंगे 8 तक हमने पढ़ाया, इसको आप लोग ध्यान से सुनेंगे। और 9 पैराग्राफ जो है इसको हम नेक्स्ट डे ऑन मंडे सोमवार के दिन पढ़ाएंगे। आप लोग जरूर इसको, इस कहानी को समझिएगा, देखिएगा, ठीक है, और अच्छा से समझने की कोशिश कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।